झारखंड पनत मुख्यमंत्री मनतान हेमंत सोरेन दो मेन केदा तालमा सरकार दो जहां पनत करे बीजेपी सरकार बनुया ओना करे दो टूअर गिद्रे लेका व्यवहारेत काना। पनत सरकार जहां हिलो गे तालमा सरकार ठेज खन गड़ोय खोज अकादा बांग एमो रेना धड़े पांजा अकादा। मुख्यमंत्री दो जुलाई चांदो रेना 12 महित सगुन माह हिलो गिरिडीह रेना डुमरी रे मेना केबी हाई स्कूल दही रे सपड़ाव लेन जमेला रे मेनेत तहन। मनतान सोरेन दो आरोह मेन तोरा केदा एफसीआई गोदाम रे जहां ऑन अनाज तालमा सरकार रे भेजाएत तहन ओना है बंदो अकादा। ओनाते पनत सरकार दो ढेर गनंगते बाजार खन किरिंग काते दिसुआ को एमाहा को पड़ाव कना। उनी दो आरोह तोंगे इदी केदा प्राइवेट स्कूल खन हो नपाय सेचेत सरकारी स्कूल रे एम लगिन पौड़ी लाहा अकादा। मुख्यमंत्री दो पनत रेन दिसुआ को बोधाव दोहो को लगिन जुदा जुदा डिपोट रे चाकरी एम एहब अकान रेना कथा होय बाखाण तोरा केदा। देला एनखे आज ठेन खन गे उटी उटी कथा बन आंजम गद लेगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही इनकी सफलता का मूल मंत्र भी है। संस्कृति हमारी अक्षुण्ण रहे, विकास का चक्का गतिमान रहे। अपने उद्देश्यों और कार्यों के कारण ही हम सबके हृदय में बसने वाले, दिलों में बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार जोर से जोहार। आज यहाँ डुमरी प्रखंड के केबी स्कूल इस मैदान में सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और यहां उपस्थित लगभग 15,000 से अधिक लोगों को परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारा साथ यहां उपस्थित मंच पर हमारे मंत्री सहयोगी हफीजुल हसन जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रिय और आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी सह हमारी सहयोगी मंत्री बेबी देवी जी, हमारे साथ उपस्थित यहाँ हमारे विधायक सरफराज अहमद साहब, यहाँ उपस्थित लोकप्रिय विधायक विनोद सिंह जी, यहाँ उपस्थित योगेंद्र प्रसाद महतो जी, जिला के सभी पदाधिकारीगण और आज
इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे ग्रामीणों, स्कूल की छात्र छात्राएं, किसान भाइयों, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, आप सबको आज इस कार्यक्रम में आने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हम नावाडी प्रखंड में गए थे। और आज आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का ही ये विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा भव्य कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम और परिसंपत्ति यहां बंटनी है। और ऐसे ही हजारों करोड़ का शिलान्यास, उद्घाटन नावाडी में भी हुआ और हजारों करोड़ का परिसंपत्ति वहां के ग्रामीणों को, किसानों को, छात्र छात्राओं को भी बांटा गया। कई लोगों को तो हमने अपने हाथों से दिया। और सही में उस समय भी, चूंकि आज हमारे बीच एक ऐसा नेता हम लोग के इस मंच पर नहीं है जो नेता यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां के झारखंड के लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता था। और इस कदर झारखंडी पहचान को लेकर उसके रगों में खून दौड़ता था कि आज अपने झारखंडी भाई बहनों को देखभाल करते करते आज वो स्वर्ग सिधार गए। कोरोना महामारी आप सबको याद होगा, खास तौर पर ये डुमरी गिरिडीह जिला तो बहुत अच्छी तरीके से इस कोरोना महामारी के बारे में जूझा था, क्योंकि यहीं से, इसी जिला से लगभग सबसे अधिक हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में काम रोजगार पाने के लिए जाते रहे हैं। और उस वैश्विक महामारी में हम लोग यहां से गए हुए जो मजदूर भाई बहन लोग था, जहां का तहां लोग फंस गया था, उन लोग को ढो ढो करके हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से उठा उठा कर ला करके हम उन लोग के घर में पहुंचाते थे। देश में पहला ये राज है कोरोना के समय में जहां अपने मजदूरों को, अपने भाई बहनों को हम अलग अलग राज्यों से और देश से बाहर से भी लोगों को लाने का काम कर रहे थे। यूं समझिए कि जिस कोरोना महामारी में लोगों को अपने घर में पनाह नहीं मिलता था, हम उस कोरोना को ढो कर करके
अपने राज्य में ला रहे थे। और इस वैश्विक महामारी में सरकार ठीक से खड़ी भी नहीं हुई। महामारी आई, समझ में नहीं आता था कि इस महामारी से लड़ाई कैसी लड़ी जाए, इसका जंग कैसे जीता जाए। विगत 20 वर्षों में न स्वास्थ्य व्यवस्था इस राज्य में मजबूत हो पाया, न यहां की गरीबी हट पाई, न यहां के लोगों को रोजगार मिल पाया। और इसीलिए लोग भूखे मरने के लिए भी मजबूर होते थे और दवाओं के अभाव से भी लोग मरते थे। लेकिन आज जगन्नाथ दास जैसे मंत्रियों के वजह से और पूरा हमारा मंत्रिमंडल रात दिन सजग रहते हुए इस राज्य के लोगों का देखभाल करता रहा। नतीजा तो ये हुआ कि यहां के लोगों को तो हम और इस राज्य को अफरा तफरी होने से तो बचा लिए, लेकिन आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री को निगल लिया। आज हमारे साथ हफीजुल हसन विधायक और मंत्री भी हैं। इसके पिताजी भी हमारे साथ मंत्री थे, हुआ करते थे, बुजुर्ग थे लेकिन आंदोलनकारी थे। रोके तो उनको कौन रोके। हमने लाख मना किया कि इस महामारी में आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बाहर मत जाइए, लेकिन कोरोना ने उसको आखिरकार अपने लपेट में ले लिया और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये लड़ाई हम हारे नहीं, ये लड़ाई बदस्तूर जारी रही। हफीजुल के जगह हाजी साहब के जगह हमने हफीजुल को मंत्री बनाया, बिना विधायक बनते हुए हमने मंत्री बनाया और इस जंग में शामिल किया। और आज वही स्थिति हो गई यहां पर डुमरी विधानसभा के साथ। बड़े भाई जगन्नाथ दा, कोरोना ने तो उनको निगल ही चुका था। बहुत मशक्कत से उनको हम बचा के लेके तो आए एक बार, लेकिन वो आप का प्यार और आपके तकलीफों के आगे उनका सारा दर्द फीका पड़ता। हम तो कई बार मन मारकर कि ये घूमने नहीं चले जाए, ये बाहर ना जाए, तो हम उनको हेलीकॉप्टर वगैरह भी नहीं देते थे। मन में तो तकलीफ होता था, लेकिन ये जवान पता चला कि चुपके से गाड़ी से निकल गया। गाड़ी तो छोड़िए, मोटरसाइकिल से निकल जाए। एक बार जीवन दान अगर ऊपर वाला देता है तो उस जीवन को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ दा ने ये नहीं किया और आज आपकी सेवा करते करते वो आज इस दुनिया से चले गए। आज भी ये लड़ाई हमने नहीं हारी। आज उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनकी पत्नी को आज मंत्री बना करके अपना सहयोगी बनाया है। अब हमने तो उनको अपना इस लड़ाई का एक हिस्सा बनाया, लेकिन इनको और ताकत की आवश्यकता है और वो ताकत हमारी डुमरी विधानसभा के लोगों को देना है। मैं जानना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं आपकी जुबान से कि बेबी देवी जी को अपना ताकत दीजिएगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां पर
लगभग 725 करोड़ का, दाएं और बाएं आप देख रहे हैं, इन दोनों तरफ 725 करोड़ रुपए की लागत से और लगभग 68 करोड़ की लागत से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। 725 करोड़ रुपया के हिसाब से लगभग 160 योजनाओं का यहां शिलान्यास हो रहा है और 68 करोड़ से लगभग 28 योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहां जो उपस्थित लोग हैं, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हमारी छात्र छात्राएं हो, हमारी बच्चियां हो, इन बच्चियों को यहां पर सरकार क्या काम कर रही है उनके लिए कैसे कैसे योजनाएं सरकार बना रही है। पहले तो सरकार क्या काम करती थी किसी को पता भी नहीं चलता था, सब कागज कलम में ही सब योजनाएं दम तोड़ देती थी। और आज सरकार सिर्फ काम ही नहीं कर रही है, बल्कि गांव-गांव में, पंचायत में सरकार आपके द्वार के माध्यम से योजनाओं को पहुंचाने का भी काम कर रही है। उसी क्रम में कभी कभी हम भी निकल जाते हैं और हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि सरकार सही में काम कर रही है, खाली लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। यहां लगभग 15,000 ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आज यहां से सरकार की तरफ से परिसंपत्ति बटी जानी है। और यहीं से नहीं, बल्कि हम रांची से भी इन सब कार्यों का आकलन करते हैं, सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं। कभी आपने कभी सोचा था कि सरकार आपके द्वार में आके खड़ी होगी और आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेगी? विगत 20 साल राज अलग हुआ, कभी कोई सरकार बीडीओ सीओ आपके दरवाजे में आया, लेकिन वर्तमान आपकी सरकार ने आपके पंचायत में, आपके दरवाजे में सरकार को ला जाकर खड़ा किया और आपकी समस्या का समाधान किया। आज उसी का परिणाम है, आज उसी का परिणाम है जहां हमारे गांव में 2, 4, 5 बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, आज कोई गांव में ऐसा बुजुर्ग नहीं है 65 साल से ऊपर का, 60 साल से ऊपर का जिसको बिना पेंशन का हो। सबको पेंशन मिलता है। पहले एक आध विधवा लोग को पेंशन मिलता था, अब इस राज्य में कोई विधवा नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये कानून हमने बना दिया। इस राज्य में कोई भी विकलांग होगा, सभी विकलांग को पेंशन देने का कानून हमने बनाया। और तो और कुछ किस्मत का भी बहुत मारा लोग है धरती के अंदर। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हमारे राज्य में हैं जिसका पुरुष ना जाने कहां चला गया, पता नहीं चलता है, या उसको छोड़ के चला गया। उस परित्यागता महिला को भी हम पेंशन देंगे, ये कानून हमने बना दिया। अभी सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ रहे हैं। आपके इस विधानसभा में तो हमको पता चला है 2 मॉडल स्कूल जो उत्कृष्ट विद्यालय है वो भी बन गया है। नवाडी में तो हमने अपने आंखों से देखा है। और अभी बलथरिया गांव में भी उत्कृष्ट विद्यालय बनकर तैयार हुआ है। अब हमारा स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बन के रहेगा। आज उन स्कूलों में
जो शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम लोग IIM जैसे संस्थाओं में करा करके उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेज रहे हैं। पहले एक स्कूल में एक महाशय 50-60 बच्चों के बीच में सारे चीजों उसी को देखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सभी विषयों का शिक्षक होगा, उसका प्रिंसिपल भी होगा, वाइस प्रिंसिपल भी होगा, और प्राइवेट स्कूल की जैसे स्कूलें चलती है वहां खेल का विषय भी होगा, संगीत का भी विषय होगा, और उन स्कूलों में खेल की सामग्री भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि जैसा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगिता में जाना पड़ता है उसमें भी ये हिस्सा ले सके। खेल को लेकर के भी हम लोग इस राज्य को नए आयाम दे रहे हैं। आपने सुना होगा पोटोहो खेल मैदान बनाने का काम पंचायत स्तर पर चल रहा है। अब गांव-गांव में हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। अभी कुछ ही महीना पहले पूरे राज्य में हम लोगों ने मुख्यमंत्री कप का कार्यक्रम आयोजित किया था। गांव के स्तर पर खेल का कार्यक्रम आयोजित हुआ और जितने बच्चे लोगों ने हिस्सा लिया उन सभी बच्चों को जर्सी दी गई थी और लगभग 80,000 से अधिक बच्चों ने इस खेल में हिस्सा लिया था। खेल के क्षेत्र में भी आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद झारखंड में एशियन हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है। पूरा देश विदेश से यहां पर खिलाड़ी आएंगे झारखंड में, और जिस तरीके से बड़े बड़े खेल का आयोजन होता है वैसे कार्यक्रम को आयोजन करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और खेल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अभी आपके लिए ओबीसी विद्यालय नवाडी में भी बन के तैयार हुआ और बालिका आवासीय विद्यालय चंद्रपुरा में भी बना, संस्कृत विद्यालय भी तारानटी चंद्रपुरा में बना है, और यहीं पर इसी विधानसभा के अंदर में नेतारहाट स्कूल के तर्ज पर एक भव्य स्कूल बनने की तैयारी हो रही है। ये वो नेतारहाट है जहां पर इस देश ने सबसे अधिक IAS IPS बनाए, उसी के तर्ज पर यहां पर वो स्कूल भी बनेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं आपके बीच में। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अभी देख रहे हैं बारिश कितना धोखा देने का कोशिश कर रहा है, आंख में चौनी खेल रहा है किसानों के साथ। पिछले वर्ष भी राज्य में सुखाड़ पड़ा, इस बार की भी स्थिति कमोवेश वैसे ही नजर आ रहा है। हम लोग परेशान हुए पड़े हैं। किसान करे तो क्या करे, और इस चक्कर में लोग रोजगार के लिए पलायन नहीं करे कि ना करे, ये भी चिंता की स्थिति पे है। लेकिन हम लोग भी चीजों को बहुत हालात गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं। जैसे परिस्थिति उत्पन्न होगी सरकार उसके अनुरूप घोषणा भी करेगी। आज गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं, खास तौर पर मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। मैं यहां के अपने मजदूर साथियों से कहना चाहता हूं, अब बेहतर रोजगार के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति जो आपकी थी कि आप वहां गए तो आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब वो समय बदलने जा रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक इकरारनामा किया है, वहां पर मजदूरों के लिए एक व्यवस्था, एक
भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया जाएगा। जहां आपकी समस्या होगी आप वहां ले जाकर के शिकायत कर सकते हैं। बल्कि एक पदाधिकारी को भी वहां हम लोग डिप्यूट करने का काम करेंगे। हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अभी हम अंडमान निकोबार गए थे, वहां पर भी झारखंड के कई मजदूर, लेह लद्दाख में जाते हैं कई मजदूर, कर्नाटक वगैरह में जाते हैं कई मजदूर। सभी राज्यों के साथ हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से मजदूरों के लिए योजना बनाया है। जो मजदूर बाहर मारे जाते हैं, किसी कारणवश किसी घटना में उनका मृत्यु होता है, तो उनके शरीर को भी वहां से लाने का काम सरकार करती है और उनके परिजनों को देने का काम कर रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र यहां पर बहुत अधिक है राज्य में, और ग्रामीण सड़क बहुत जर्जर स्थिति में हो जाता है हमेशा। तो हमने इस बार निर्णय लिया है, अभी जो हमें, जब हम विभाग का आकलन कर रहे थे, जब विभाग की समीक्षा कर रहे थे, तो पता चला कि 15,000 किलोमीटर सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, उनको विभागों ने अलग अलग चरणों में बोला कि इतना किलोमीटर इस बार बनाएंगे, उतना किलोमीटर अगला साल बनाएंगे, उतना किलोमीटर फलना साल बनाएंगे। तो हमने निर्देश दिया है कि नहीं, अब ये इस साल उस साल वाला काम बंद करो, 15 के 15,000 किलोमीटर इस बार बनाने का काम शुरू किया जाए, ताकि पूरे राज्य का ग्रामीण सड़क बन के तैयार हो जाए। अभी आपको यहां से कई योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप सबको विभिन्न तरीके के स्वरोजगार अपना कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष हो, आप लोग को जो भी काम करना है, बैंक में आप जाते हैं, बैंक में आपको कितना लोन मिलता है, बैंक कितना आपको मदद करता है, वो आप सबको पता है। इसलिए सरकार ने खुद ही अपना एक योजना निकाला है, जिसके माध्यम से आप राशन दुकान से लेकर के, बढ़ई दुकान से लेकर के, जूता दुकान से लेकर के, कपड़ा दुकान से लेकर के, लोहार दुकान से लेकर के, गैराज से लेकर के, सैलून से लेकर के, ब्यूटी पार्लर तक खोल सकते हैं, सिलाई मशीन का दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से सरकार आपको सहयोग करेगी। ग्रामीणों को कैसे हम अधिक से अधिक सरकार के योजनाओं का लाभ दें और उसका अधिक से अधिक आप उससे फायदा ले सकें। सभी गांव के लोगों को ये जानना चाहिए कि सरकार अभी 100 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रही है। अभी हम लोगों ने हरा राशन कार्ड भी बांटा है, जिसमें जो बचे कुचे गरीब लोग हैं, इनको हम लोग राशन दे रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिनका केंद्र में सरकार है, जो एफसीआई गोडाउन है, सरकार का जो एफसीआई है, वहां से हम अनाज मांग रहे हैं कि गरीबों को हम अनाज देना चाहते हैं। राज्य सरकार अपने खर्च पर बाकी बचे गरीबों को अनाज दे रही है, तो सरकारी दाम पर हमको अनाज उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आज ये गैर भाजपा शासित राज्यों को अनाज नहीं दे रहे। नतीजा ये हो रहा है कि हमको महंगे में बाजार से अनाज खरीद करके गरीबों को देना पड़ता है। ऐसे पक्षपात होते हैं हमारे साथ, और गरीबों के साथ तो हमेशा पक्षपात हुआ है। वही तो 20 साल में हमने देखा, ऐसे लोगों के हाथ में इस राज का बागडोर रहा, जो लोग इस राज को खोखला कर दिया।
लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। तभी तो हम लोगों ने पूरी ताकत लगाकर एक झारखंडी सरकार बनाने का काम किया। आज हम लोगों ने सरना धर्म कोड पारित करके दिल्ली भेजा, उसको भी ठंडा बस्ता में डाल दिया। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाया, तो ये लोग कोर्ट कचहरी जा करके इन लोगों ने हमारे कानून को रद्द करवाने का काम किया। यही भाजपा आजसू का लोग, यही तिगड़ी जो लोग झारखंडी धुआई देते हैं, आपने छोटे छोटे समूह को खड़ा करके एक दिग्भ्रमित करने का काम करता है। और आज पहली बार हम लोगों ने जेपीएससी में रिकॉर्ड तोड़ लोगों को रिकॉर्ड समय से पहले परीक्षा फल निकाल करके नियुक्ति कर दिया और वीडियो सीओ कलेक्टर बना करके तैनात भी कर दिया। पहले तो 10-10 साल होता था एक परीक्षा का रिजल्ट निकालने के लिए। अभी पहले तो जो भी वैकेंसी निकलता था, सभी वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अब हम कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। कई सारी चीजें, तो इसलिए बहुत सारे लोग, हमारे पारा शिक्षक भाई जो सड़कों में 11 महीना से 12 महीना तक रहता था, आज सभी पारा शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, उनकी मानदेय बढ़ोतरी की बात हो, इन सभी लोगों का हम लोगों ने एक समयबद्ध तरीके से उनका समस्या का निदान किया। क्यों नहीं 20 सालों में किया? क्यों नहीं 20 सालों में यहां पर बुजुर्गों को पेंशन दिया? क्यों नहीं यहां के विकलांगों को दिया? क्यों नहीं विधवाओं को दिया? आज स्वरोजगार के मामले में आज जिस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं, नौकरी जिनको पाना है वो नौकरी पाएंगे, जिनको नौकरी नहीं पाना है वो स्वरोजगार से अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। लेकिन समस्या 20 साल का समस्या, 2 साल हम लोग कोरोना में रहे, उसके बावजूद हम लोगों ने जो लंबी लकीर खींची है, उस लकीर को छूने के लिए हमारे विपक्षों को 7 जन्म लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं अभी वर्तमान स्थिति में कई समस्याएं हैं राज्य में। आज इन लोगों ने जिस तरीके से समस्याओं का भंडार छोड़ रखा है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी हम करेंगे, लेकिन संयमित तरीके से। सभी झारखंडी भाई बहनों को मेरा ये आग्रह है, हम हर वो क्षेत्र में, और ये सरकार अंधी बहरी गूंगी नहीं है, सरकार सबकी बात सुनती है और संवेदनाओं के साथ और नियम संगत उसका समाधान भी करती है। आज इसीलिए कई समस्याएं, आज हमारे पुराने पेंशन वाले की बात हो, हमारे कर्मचारियों का, पूरा देश में ये लोग आंदोलन करते रहे। ये देश का पहला राज्य है जहां कर्मचारियों को पुनः पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया गया। उसके बाद कई राज्यों ने पीछे पीछे पुरानी पेंशन को लागू किया, लेकिन सरकार का एक हर चीज का सीमा है। सरकार को सभी चीजों को देखना है, एक नजर से, एक बराबर सबको देखना है। इसीलिए बातें बहुत है, हम और सारे कार्यक्रमों में आके बाकी बातों करेंगे। आप लोग भी बहुत देर से आए हैं, हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। अभी बहुत सारे लगभग 15,000 लोगों को यहाँ परिसंपत्ति बांटनी है, तो कई वक्त लगेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा और एक नारा जोरदार से लगाएं, हमारे स्वर्गीय वीर जगन्नाथ महतो जी के लिए। वीर जगन्नाथ महतो अमर रहे, वीर जगन्नाथ महतो अमर रहे।
वीर जगन्नाथ मातो अमर रहे। धन्यवाद। जोहार।